हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन कि जीएसटी का जो टैक्स है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसको समझने से पहले जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर आप वो वीडियोस देख लो सो दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म समझते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है। अब सबसे फर्स्ट में आता है हमारे पास नोट में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस। मतलब कि जीएसटी सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, ओनली ऑन सेल प्राइस के ऊपर। अगर कोई डिस्काउंट है तो पहले हम डिस्काउंट वगैरह निकाल लेंगे, जितना भी डिस्काउंट आएगा वो सेलिंग प्राइस में मतलब हमारी एमआरपी से माइनस करके डिस्काउंट को जो हमारे पास प्राइस आएगी उसके ऊपर ही सिर्फ क्या लगेगा, हमारा जीएसटी लगेगा। मतलब कि जिस प्राइस के ऊपर हम सेल कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर ही क्या लगेगा, आपका जीएसटी लगेगा। ठीक है ना। डिस्काउंट निकालकर उसको माइनस करके एमआरपी में से जो आपके पास प्राइस आएगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सेकंड पॉइंट में आपके पास क्या है, इन केस ऑफ इंट्रास्टेट। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि इंट्रास्टेट क्या होता है। इंट्रास्टेट वो होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई विद इन अ सेम स्टेट हो रही हो, विद इन अ सेम स्टेट। मतलब कि एक ही स्टेट में गुड्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस भी हो रही हैं, उसी में क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही हैं, उसी में क्या हो रही हैं, वो खत्म हो जा रही हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने ब्रेड पंजाब में बनाया तो पंजाब में ही वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट। एक ही स्टेट में अगर चीज बन रही है और उसी में क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसको बोलते हैं हम इंट्रास्टेट। उसमें क्या होएगा, आपके पास जो टैक्स लगेगा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के ऊपर लगेगा। मतलब कि मान लो आपके पास जीएसटी 18% है तो उसमें से क्या होएगा, इंट्रास्टेट में INTRA इंट्रास्टेट में क्या होएगा आपका, अगर जीएसटी 18% है तो 9% लेगी सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9% लेगी आपकी एसजीएसटी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जितना भी टैक्स आपका होएगा वो हाफ हाफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में। समझ आया इतना? बिल्कुल सही है। बट आईजीएसटी के पास कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। आईजीएसटी के पास इंटरस्टेट में कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। अब आगे आते हैं आपके पास इन केस ऑफ इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हो या वहां पे कंज्यूम हो रही हो तब उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेट। क्या बोलते हैं उसको हम? इंटरस्टेट। तब उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सारा का सारा टैक्स आईजीएसटी का होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी वाला। मतलब कि आपकी मान लो जीएसटी 28% लगी हुई है तो पूरी की पूरी जीएसटी किसके पास जाएगी? आईजीएसटी। किसमें? आईजीएसटी। मतलब पूरा का पूरा 18% है तो 18% किसके पास जाएगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, वो बाद में क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे डिवाइड कर देती है उन दो स्टेट्स के जो एसजीएसटी मतलब स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उनको डिवाइड कर देती है, उनमें डिवाइड कर देती है। बट एक बार तो पूरा का पूरा टैक्स किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है मतलब कि आईजीएसटी। इतना समय आया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं क्या है। उसमें हमको लिखा हुआ है अ डीलर इन भोपाल। भोपाल मींस एमपी। हमने सिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ क्या देखनी है? स्टेट देखनी है। सिटी तो चेंज हो सकती है बट स्टेट अगर चेंज होती है तो इंट्रा और इंटर में फर्क आ जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या है? सिटी भोपाल, इसका नहीं देखना, हमने सिर्फ क्या देखना है? एमपी है। उसमें क्या लिखा है? अ डीलर है एक एमपी में से एक्स, उसको मान लेते हैं एक्स है, सप्लाईज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000। उसने 8,000 की क्या की? सप्लाई कर दी गुड्स एंड सर्विसेज की टू वाई डीलर को, मतलब वाई एक बंदा होगा उसको उन्होंने क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया। अब पर्सन इन इंदौर, वो भी कहां पे है? एमपी में है। सिटी नहीं देखनी हमने क्या देखनी है? सिर्फ स्टेट देखनी है। वो भी कहां पे? एमपी में। ये भी एमपी में था, जो डीलर था बेचने वाला था वो भी एमपी में था, जो लेने वाला है वो भी कहां पे? एमपी में है। ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28% फाइंड सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखो ये केस कौन सी स्टेट का हुआ? इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। हाँ, इंट्रास्टेट का। क्यों? क्योंकि इसमें जो डीलर है, जो देने वाला है, जो सामान देने वाला है वो भी कहां पे है? एमपी से है। और जो सामान लेने वाला है, वो भी कहां से? एमपी से है। तो सेम स्टेट होगी। सेम स्टेट में हम क्या लेके चलते हैं? इंट्रास्टेट। तो उसमें क्या होगा? आपके पास जीएसटी जो लिखा हुआ है 28%, तो क्या होगा? वो जीएसटी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। मतलब कि 14% टैक्स किसको जाएगा? सीजीएसटी को, एंड 14% टैक्स किसको जाएगा? एसजीएसटी को। समझ आया? इसको हम कैलकुलेट करते हैं।
आपको वहां पे लिखना भी पड़ेगा ये केस कौन सा है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट कौन सा केस है, ठीक है ना, सो दैट वो जो चेक करने वाला होएगा टीचर उसको समझ में आ जाए कि हाँ यार बच्चे को अच्छे से आता है। सो हम लिखेंगे इसमें आंसर 1, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम इट इज अ केस ऑफ इंट्रास्टेट because goods and services supply within the same state। क्या हो रहा है हमारे पास, सप्लाई हो रही है एक ही स्टेट में, within the same state में क्या हो रही है हमारे पास, सप्लाई हो रही है within the same state। so GST will be इक्वली डिवाइडेड, क्या होगी, जीएसटी हमारी इक्वली डिवाइडेड होगी बिटवीन सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। मतलब कि हमारे पास क्या होगी, जो जीएसटी होगी वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, किसमें, सेंट्रल में भी एंड स्टेट में भी। अब हमारे पास टोटल जीएसटी क्या है, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। सो सीजीएसटी कितना होएगा, 14%, एंड एसजीएसटी भी कितना होएगा हमारे पास, एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 14%। क्या हो जाएगा, 14%। एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 14%, सीजीएसटी भी कितना होएगा आपके पास, 14%। इतना समझ आया। अब हम इसकी निकालते हैं परसेंटेज, बट आईजीएसटी कितना होएगा, इक्वल टू 0%। क्यों, वो किसमें लगता है, इंटरस्टेट में लगता है, किसमें लगता है आपका, इंटरस्टेट में, ठीक है। तो हम निकालते हैं अब टैक्स कैलकुलेशन, अब हम करते हैं टैक्स की कैलकुलेशन। वो क्या आएगी आपके पास, सीजीएसटी, पहले निकालते हैं हम सीजीएसटी। वो कितना आएगा आपके पास, 14% ऑफ रुपीज, कितने उसने सेल की है, 8000, 14% ऑफ रुपीज 8000। तो हमको परसेंटेज निकालनी आती है, बिल्कुल आती है। वो कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं दोबारा से। पहले जो परसेंटेज होती है वो ऊपर आएगी, नीचे आएगी हमारे पास 100, और जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी होती है वो हो रहा होता है मल्टीप्लाई साथ में। वो क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई साथ में। अब इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 14 इंटू 80 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 8 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारे पास आएगा, कितना आ गया हमारे पास, 1120। कितना आ गया हमारे पास, 1120। मतलब कि सेंट्रल जीएसटी कितना आया हमारे पास, रुपीज 1120। देखो 14 इंटू 8 कितना होता है, 112, लेकिन पीछे एक 0 है तो हमने क्या कर दी, पीछे एक 0 लगा दी। तो मतलब कि सीजीएसटी कितना आया हमारे पास, 1120 रुपए। इतना टैक्स हमको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बट अभी तो एसजीएसटी भी रखते हैं। नाउ एसजीएसटी इक्वल्स टू 14% ऑफ रुपीज 8000। इसका भी क्या आएगा, 14% ही आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इक्वली डिवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, 14/100 इंटू 8000। तो इसका भी क्या आएगा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, हमारे पास इसका भी कितने आ गए, रुपीज 1120। इसका भी कितने रुपीज आ गए हमारे पास, रुपीज 1120। बट आईजीएसटी, ये लिखना पड़ेगा आपको, आईजीएसटी इक्वल्स टू, क्योंकि उन्होंने पूछा गया है साथ में क्या निकालना है, थर्ड पार्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी भी निकालना है। सो हम लिखेंगे ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। बट आईजीएसटी इक्वल्स टू 0%, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ इंट्रास्टेट। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये किस स्टेट का है, इंट्रास्टेट का, मतलब विद इन द सेम स्टेट। बट आईजीएसटी कहां पे लगता होता है आपका, आईजीएसटी लगता है आपका इंटरस्टेट। जब आपके पास स्टेट क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तब लगता होता है आपके पास आईजीएसटी। इतना समझ आया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दो इसको, ठीक है।
टैक्स निकालना बहुत इजी है। आप ऐसा भी कर सकते हो लिख के 14% ऑफ ₹8,000 लिख के पहले आप पूरा 28% निकाल लो, फिर उसको 2 से डिवाइड करके SGST को दे दो, 2 से डिवाइड करके CGST को दे दो। मतलब कि मान लो आपके पास GST लिखा हुआ था, GST लिखा हुआ है मान लो आपके पास 10%, ठीक है, किसका 8,000 का। तो 8,000 का 10% है और केस कौन सा आपके पास, इंट्रा स्टेट है। कौन सा, इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द सेम स्टेट। तो क्या होगा, GST CGST कितना जाएगा 5% एंड SGST भी कितना जाएगा 5%। ठीक है, अभी हमने क्या किया 5% ऑफ 8,000 इसका अलग से निकाला, 5% ऑफ 8,000 इसका अलग से निकाला। आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा का पूरा पहले 10% निकाल लो 8,000 का, वो कितना आ जाएगा 800। 10% अगर आप निकालोगे 8,000 का, वो कितना आएगा 800। तो उसको आप क्या करो, डिवाइड बाय 2 करके CGST 800 का डिवाइड बाय 2 करके SGST आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 5/100 इंटू 8,000। इसका भी देखो वही आएगा, 0 से 0 कटेगी, कितना आ गया इसका भी 400 ही आ गया। तो इसका भी कितना आ रहा था 400 ही आ रहा था, इसका भी कितना आ रहा है 400 ही आ रहा है। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, पहले पूरा का पूरा GST निकाल लो, उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले GST का हाफ कर लो, वो कितना आएगा 5%। तो 5% ऑफ 8,000 पहले CGST निकाल लो और 5% ऑफ 8,000 फिर आप SGST निकाल लो। आप कैसे भी कर सकते हो, इतना समझ आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, अ डीलर इन भोपाल। ये भी डीलर कहाँ का है, भोपाल का ही है। मतलब हमने क्या देखना है, सिटी नहीं देखनी, हमने क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट देखनी है। यहाँ पे स्टेट क्या लिखी हुई है, MP। क्या लिखी हुई है, MP स्टेट है। ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000। इसने भी कितने के सेल किए, 8,000 रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए टू बी कस्टमर को इन यूपी। अब देखो MP स्टेट अलग है, यूपी स्टेट अलग है, तो ये किसका केस हो गया, इंटर स्टेट का। किसका केस हो गया आपके पास, ये इंटर स्टेट का, मतलब कि डिफरेंट स्टेट का, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का क्या हो गया, ये आपके पास केस हो गया। देखो यहां पे लिखा हुआ ना, अ डीलर इन भोपाल MP। एक डीलर आपका MP में, ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000। उसने गुड्स एंड सर्विसेज सेल की है, कितने की, 8,000 की। किस कस्टमर को, बी कस्टमर को। वो कहां का, यूपी का। हमने सिटी नहीं देखनी, सिटी का हमने क्या करना है, हमने सिर्फ स्टेट देखने के स्टेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो यहां पे स्टेट चेंज हो रही है। इफ द रेट ऑफ GST is 28%, फाइंड द टैक्स लिवाइड अंडर CGST, SGST एंड IGST। मतलब कि टैक्स कितना कितना लगेगा CGST में, SGST में एंड IGST में। हमने वो चीज निकालनी है। अब देखो ये केस किसका है, इंटर स्टेट का। तो उसमें सिर्फ टैक्स किसके पास जाता है, IGST के पास। क्या CGST लगता है, नहीं। क्या SGST लगता है, नहीं। तो सिर्फ टैक्स पूरा का पूरा किसके पास जाएगा, IGST के पास, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। IGST बोलते हैं उसको हम, इंटीग्रेटेड, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा होता है। हाँ ठीक है, जाता टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, बट पूरा का पूरा टैक्स जाएगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। तो अब इसका हम शुरू करते हैं, आंसर नंबर 2। इट इज अ केस, आपको ये फिर से लिखना पड़ेगा, इट इज अ केस ऑफ, ये किसका केस है, इंटर और इंट्रा, इंटर स्टेट का। किसका, इंटर स्टेट। इट इज अ केस ऑफ इंटर स्टेट व्हेन सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन supplies of goods and services is from one state to another। एक स्टेट से अनदर दूसरी स्टेट में जा रहा है। So the rate of GST is given to the, so the tax of GST is given to the IGST only, मतलब कि हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा IGST के पास क्या होगा, टैक्स आपका चला जाएगा। अब आपको क्या गिवन है, ठीक है, ₹8,000। पहले रेट निकाल लें, द रेट ऑफ GST वो कितना है, द रेट ऑफ GST वो कितना आपके पास, इक्वल्स टू 28%। कितने आपके पास, 28%। एंड सप्लाई कितने की है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो कितने आपके पास, ₹8,000 के। कितने के, ₹8,000 के। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है आगे, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, हमने निकालना है सबसे पहले आपके फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेंट्रल GST। क्या निकालना है, CGST।
वो क्या होएगा 0%, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑफ इंटरस्टेट, नॉट इंट्रास्टेट। ये क्या होएगा, इंटरस्टेट का क्वेश्चन है, इंट्रास्टेट का क्वेश्चन नहीं है। अब सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, SGST, क्या है आपके पास SGST। सो इसका भी क्या आएगा 0%, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑफ इंटरस्टेट। ये भी क्या है, इंटरस्टेट का क्वेश्चन है, नॉट ऑफ इंट्रास्टेट का क्वेश्चन नहीं है, नॉट ऑफ इंट्रास्टेट, ये इंटरस्टेट का क्वेश्चन नहीं है। बट अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो थर्ड पार्ट निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब कि IGST, वो क्या होएगा आपके पास, वो होएगा आपके पास 28% ऑफ रुपीज 8,000। तो हमने क्या निकालना है, 28% निकालना है। और 28% कैसे निकालते हैं, 28/100 इंटू 8,000 जीरो से जीरो कट, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी ऊपर, 16 और 6 22, मतलब कि कितना आ गया इसका, ₹2240। जीरो क्यों है, क्योंकि पीछे कभी जीरो बची हुई थी। तो हमारे पास क्या आ गया, IGST हम कितना पे कर रहे हैं, ₹2240, मतलब 2240 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, GST में, IGST में पे कर रहे हैं। बट CGST आएगा नहीं, क्यों, ये केस कौन सा है, इंटरस्टेट का, ना कि इंट्रास्टेट का। SGST आएगा नहीं, सिर्फ IGST आएगा, मतलब जितना टैक्स GST का होगा वो सारा का सारा कौन कलेक्ट करेगा, IGST, मतलब सारा का सारा हम किसको देंगे, IGST को। इंटीग्रेटेड GST वो कितना था हमारे पास 28%, तो 28% हमने क्या किया, IGST को क्या कर दिया, पे कर दिया। इतना समझ आया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर हो गया, इरेज कर दूं इसको भी, ठीक है। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल 1 में क्या है, अ डीलर इन अ सिटी बाय सम गुड वर्थ ₹6,000 फ्रॉम द सेम सिटी। देखो एक बंदा है, उसने बाय किए गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम द सेम सिटी। मेंशन कर दिया हमको पहले क्या, सेम सिटी, क्या मेंशन कर दिया हमको, सेम सिटी से उसने क्या किया, बाय किया, मतलब सेम स्टेट है, सिटी सेम है तो स्टेट भी तो सेम होगी ना। अगर चंडीगढ़ से ही बाय किया तो चंडीगढ़ में ही उसने क्या किया, चंडीगढ़ में ही रहते, चंडीगढ़ से क्या किया, बाय किया उसने, ठीक है। तो उसने क्या किया, सेम सिटी से बाय किया। इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बोट। अब देखो एक चीज अब इसमें ना ध्यान रखना, क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, GST अब आपको निकालना आ गया, अब GST निकाल लोगे, बट थिंक क्या है इसमें, चीज सोचने वाली क्या है, हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बोट, मतलब कि वो उसने टोटल कितने रुपीस दिए होंगे उस सामान को खरीदने के लिए, उसने टोटल कितने रुपीस दिए होंगे। कभी GST सिर्फ निकाल के मत आ जाइयो, उसके आपको मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आपने क्या लिखना होगा, टोटल उसने कितने रुपीस दिए, कितने की सर्विसेज ली, गुड्स ली, मतलब 6,000 की तो उसने गुड्स ली, और उसके ऊपर GST भी तो दिया होगा, चाहे वो CGST, SGST या IGST। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ स्पेशल मेंशन है, हाउ मच विल द डीलर पे, उसने डीलर ने कितने पे किए होंगे उस गुड्स को परचेज करने के लिए। तो जितना उसने पे किया वो प्लस उसके ऊपर जो GST पे किया, वो टोटल मिला के जितना भी आएगा आंसर, वो उसने क्या किए होंगे, पे किए होंगे। इतना समझाया, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहां पे है अ डीलर, ये पहले हम लिखना पड़ेगा एग्जांपल 1 का, इट इज अ केस ऑफ इंट्रास्टेट बिकॉज द डीलर buys goods and services from the same state, from the same city, मतलब कि ब्रैकेट में आप स्टेट लिख लेना, फ्रॉम द सेम सिटी, मतलब स्टेट भी सेम होगी, ठीक है ना, स्टेट भी सेम होगी, ठीक है। सो द GST is equally divided
बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड होएगा। क्यों? ये केस कौन सा है, किसका है, इंटरेस्ट रेट का केस है, तो दोनों में क्या होएगा, इक्वली डिवाइडेड होएगा। इतना समझ आया। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर क्या है, अ डीलर इन सिटी बाय सम गुड्स, अ डीलर बायज सम गुड्स, कितने रुपीस के, ₹6,000। कितने रुपीस के उसने बाय किए, 6,000 रुपीस के उसने गुड्स क्या किए, बाय किए। ठीक है, द रेट ऑफ जीएसटी, द रेट ऑफ जीएसटी, कितना रेट लगेगा जीएसटी के ऊपर, कितना लगा हुआ है, हमको गिवन है 18%। कितना गिवन है हमको, 18%। सो सीजीएसटी वो कितना हो जाएगा आपके पास, 9%, एंड एसजीएसटी वो भी कितना हो जाएगा आपके पास, 9%। कितना हो जाएगा आपके पास, 9%। सीजीएसटी भी उसका हाफ कर लो, जीएसटी का हाफ कितना होता है, 9% ही होता है, तो सीजीएसटी के पास भी कितना जाएगा टैक्स, 9%, और एसजीएसटी के पास भी कितना जाएगा, 9%। इतना समझ आया। अब निकालते हैं हम जीएसटी, किसका, सीजीएसटी। वो क्या आएगा, 9% ऑफ ₹6,000। हम निकालते हैं 6,000 के ऊपर 9%, वो क्या आएगा, 9/100 इंटू 6,000, कितना हो जाएगा, 6,000। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो 9/6 या कितना होता है, 54, मतलब कि 540 रुपीज़ किसके पास जाएंगे, सीजीएसटी के पास। अब हम निकालते हैं एसजीएसटी, वो क्या आएगा, एसजीएसटी भी आपके पास कितने, 9%, तो 9 पहले पूरा लिख ही लो, 9% ऑफ ₹6,000। ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, जो हम सेलिंग वाली प्राइस होती है, जिसके ऊपर हम सेल कर रहे होते हैं, डिस्काउंट निकाल के जो प्राइस हम सेल कर रहे होते हैं, मतलब जिस प्राइस के ऊपर हम प्रोडक्ट को, गुड्स को सेल कर रहे होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एमआरपी कुछ भी हो, एमआरपी चाहे 1000 रुपये है, आपने अगर उसको चीज को 100 रुपये में दी है, 200 में दी है, तो सिर्फ उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा। एमआरपी के ऊपर तब लगेगा अगर आप किसी को एमआरपी के ऊपर ही क्या कर रहे हो, उस चीज को सेल कर रहे हो। समझ आया ना। तो यहां पे क्या है, 9% ऑफ 6,000। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, 9/100 इंटू 6,000। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसका भी कितना आएगा, ₹540। मतलब कि उसने सीजीएसटी भी कितना दिया होगा, 540, और एसजीएसटी भी कितना दिया होगा, 540 दिया होगा। अब बट उसने पूछा क्या, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बोर्ड। द डीलर अब लिखना पड़ेगा, देखो यहां पे, द डीलर पे फॉर द गुड्स bought, वो क्या आएगा उसका, ₹6,000 प्लस ₹540 प्लस ₹540, मतलब कि कितना आ गया उसके पास, 7080। इतने रुपीस वो क्या करेगा, टोटल पे करेगा। टोटल रुपीस कितने पे करेगा, 6,000 तो ये हो गए, 540 ये हो गए, 540 ये हो गए, 500 प्लस 540, 1,080, 1,080 प्लस 6,000, 7,080 रुपये हो गए। मतलब वो इतने रुपीस क्या करेगा, वो पे करेगा किसी चीज को खरीदने के लिए। जो उसने 6,000 की खरीदी थी चीज, उसको टैक्स टुक्स लगा के कितने की पड़गी, 1080 रुपीस की पड़गी। इतना समझ आया। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 में क्या गिवन है आपको। एग्जांपल नंबर 2 थोड़ी सी ट्रिकी कर दी इन्होंने। ट्रिकी क्या कर दी इन्होंने, अलग अलग सर्विसेज दे दी हमको। क्या दे दी, अलग अलग सर्विसेज दे दी। अब इसमें हमको गिवन क्या है, गिवन बिलो आर द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो आप भी क्या करते हो, जैसे आप बिग बाजार जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स में आते हो, आप क्या करते हो, छोटी छोटी आइटम्स खरीद लेते हो, छोटी छोटी आइटम्स खरीद लेते हो। उसके ऊपर क्या होता है, इसका एमआरपी कुछ और होता है, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस कुछ और होती है, इसकी सेलिंग प्राइस कुछ और होती है। मान लो मैंने क्या किया, मैं बिग बाजार में गया, वहां से 2 मार्कर और एक पेन ले आया, ठीक है। इसकी कॉस्ट कुछ और होगी, इसकी कॉस्ट कुछ और होगी। बाद में हमको क्या करते हैं, टोटल करके उसके ऊपर जीएसटी लगा देते हैं। बाद में हमको क्या करते हैं, टोटल करके
पेन का एमआरपी मान लो 10 रुपीज है, इसका मान लो 25 है, इसका मान लो 30 रुपीज है, ठीक है। 30 प्लस 25 प्लस 10 जो भी कैलकुलेट करके अमाउंट आएगी उसके ऊपर टोटल के ऊपर क्या लगा देंगे, वो जीएसटी लगा देंगे। पूरे टोटल के ऊपर क्या कर देंगे, वो जीएसटी लगा देंगे। अब वो जीएसटी कैसे आया, इन्होंने भी ऐसे किया है। उन्होंने भी क्या किया, फाइनेंशियल सर्विसेज ली, उसकी सेम सिटी में ही ली, उसकी कॉस्ट थी सर्विसेज की, एक की 500, एक की 300, एक की 400, एक की 600 रुपीज कॉस्ट थी उस सर्विसेज की। मतलब कि 500, 400, 300 और एक 600 ऐसा कुछ कॉस्ट थी। तो उसके ऊपर टोटल को पहले हम सम कर लेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके ऊपर फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन दिस सर्विसेज, कितना कितना जीएसटी इसके ऊपर लग रहा होगा हम वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या आ गया आपके पास, केस क्या आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, ये भी क्या लिखा हुआ है, इन द सेम सिटी। सेम सिटी मतलब ये भी केस कौन सा है, इंट्रा स्टेट का, ये भी केस कौन सा है आपका, इंट्रा स्टेट का। सो एग्जांपल नंबर, आंसर नंबर एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, ये किसका केस है, एग्जांपल 2 का, ठीक है। किसका केस है ये, एग्जांपल 2 का केस है। अब इसमें क्या हमको, इट इज अ केस ऑफ, ये भी किसका केस है, इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ किसका, इंट्रा स्टेट का, इंट्रा स्टेट का, बिकॉज द सर्विसेज शुड बी टेकन, बिकॉज द सर्विसेज should be taken from the same city, should be taken, सर्विसेज ली है कहाँ से, from the same state, from the same state, कहाँ से लिए उसने, सेम स्टेट से सर्विसेज ली है। अगर सेम स्टेट से ली है, so the tax, so the GST will be equally divided, in CGST एंड SGST। क्या होएगा, CGST के पास भी एंड SGST के पास भी क्या होएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट ऑफ द सम फाइनेंशियल सर्विसेज, हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, वो आपके पास क्या है, ₹500, ₹300, ₹400 एंड ₹600। कितने की है, ₹500, 300, 400 एंड 600। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज, वो क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी, 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 600। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 1800। कितना आ गया आपके पास, टोटल कॉस्ट क्या आ गई, ₹1800। कितनी रुपीज आ गई आपके पास, ₹1800, 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 400 1200, 1200 प्लस 600 1800। कितनी कॉस्ट आ गई आपके पास, टोटल ₹1800। अब द रेट ऑफ जीएसटी, रेट हमको गिवन है, द रेट ऑफ जीएसटी, कितना रेट लग रहा है इसके ऊपर, जीएसटी कितना लग रहा है, 12%। कितना रेट लग रहा है इसके ऊपर, 12%। सो हमको पता है सीजीएसटी कितना जाएगा आपके पास, सीजीएसटी कितना जाएगा आपके पास, सीजीएसटी कितना जाएगा आपके पास, 6%। एंड एसजीएसटी भी कितना जाएगा आपके पास, 6%। एसजीएसटी भी कितना जाएगा, 6%। जितना जीएसटी होता है उसका हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। जितना हमारे पास जीएसटी होता है उसका हम क्या कर देते हैं, हाफ सीजीएसटी को, हाफ एसजीएसटी को चला जाता है। तो हमारे पास क्या, सीजीएसटी 6%, तो हम निकालते हैं सीजीएसटी इक्वल्स टू 6% ऑफ ₹1800। तो मतलब कि कितना आएगा, 6/100 इंटू 1800। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और इसको हम निकाल देते हैं 18 इंटू 6 करके। तो कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 48। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया 48, और यहाँ पे 4 6 1 6 और प्लस 4 108। कितना आ गया हमारे पास, 108। कितने रुपीज वो पे करेगा सीजीएसटी के, 108 रुपीज। एंड एसजीएसटी वो भी कितना आएगा आपके पास, 6% ऑफ रुपीज 1800। तो 1800 हो गया, तो क्या आ गया, 6/100 इंटू 1800। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, इसका भी कितना आ गया, ₹108।
कितना आ गया इसका भी रुपीज 108। अब हमको यही पूछा गया था फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन दिस सर्विसेज, कितनी अमाउंट जीएसटी लगेगी इस सर्विसेज के ऊपर। तो हमने निकाल दिया कितनी जीएसटी लग रही है, एक तो एसजीएसटी लग रही है 108 और जीएसटी भी सीजीएसटी भी कितनी लग रही है 108। सो टोटल जीएसटी, टोटल भी कर देते हैं हम उसको। सो टोटल जीएसटी वो कितनी लग रही है, वो लग रही है आपके पास रुपीज 108 प्लस रुपीज 108, तो कितना हो गया रुपीज 216। कितना, रुपीज 216 लग रही है आपकी कॉस्ट ऑन दिस सर्विसेज। इस सर्विसेज के ऊपर क्या लग रही है आपकी कॉस्ट इतनी लग रही है। इतना समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो।